नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लाइफ सेंटेंस सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग डेली लाइफ वाक्य लाए हैं और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस रिलेटेड टू कंप्लेन रिगार्डिंग ऑनलाइन बुक डिलीवरी पार्ट 2। दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी अंग्रेजी को और मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोलकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, आज के लेसन में हम आपके लिए लाए हैं सेंटेंस रिलेटेड टू कंप्लेन रिगार्डिंग ऑनलाइन बुक डिलीवरी। जैसे अगर आपको इंग्लिश में कहना हो क्या यह ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन कंपनी है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या अगर आपको कहना हो मैंने एक हफ्ते पहले इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर की थी लेकिन मुझे गलत किताब मिली है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या अगर आपको कहना हो क्या मैं इस किताब के बदले इंग्लिश डिक्शनरी ले सकता हूं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो मुझे किताब वापस करने के लिए क्या करना होगा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों, ज्यादातर लोगों को ऐसे सेंटेंस नहीं बनाने आते हैं, यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपने कहा क्या यह ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन कंपनी है, तो ऐसे में आप कहेंगे इज इट ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन कंपनी। क्या यह ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन कंपनी है, तो इसकी इंग्लिश होगी इज इट ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन कंपनी। दोस्तों, यहां इज का मीन्स होता है क्या, इट का मीन्स होता है यह, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन कंपनी यानी ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन कंपनी। तो आप कहेंगे क्या यह ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन कंपनी है, तो ऐसे में आप कहेंगे इज इट ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन कंपनी। ओके, ऐसे ही अगर आपने कहा मैंने एक हफ्ते पहले इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर की थी, तो आप कहेंगे आई ऑर्डर्ड इंग्लिश डिक्शनरी और डिक्शनरी 1 वीक अगो। मैंने एक हफ्ते पहले डिक्शनरी ऑर्डर की थी, तो उसकी इंग्लिश होगी आई ऑर्डर्ड इंग्लिश डिक्शनरी 1 वीक अगो। दोस्तों, आई यानी मैं, ऑर्डर्ड यानी ऑर्डर की थी, इंग्लिश डिक्शनरी यानी इंग्लिश डिक्शनरी। एक हफ्ते पहले की इंग्लिश होगी 1 वीक अगो। लेकिन दोस्तों, लेकिन को हम कहेंगे बट आई रिसीव्ड यानी मुझे मिली है। आई रिसीव्ड गलत किताब। दोस्तों, गलत किताब को हम कहेंगे रॉन्ग बुक, बट आई रिसीव्ड रॉन्ग बुक, लेकिन मुझे गलत किताब मिली है। आई लेकिन यानी बट, आई यानी मुझे, रिसीव्ड यानी मिली है, रॉन्ग बुक यानी गलत किताब। तो मुझे गलत किताब मिली है, तो आप कहेंगे बट आई रिसीव्ड रॉन्ग बुक। क्या मैं इस किताब के बदले इंग्लिश डिक्शनरी ले सकता हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी कैन आई टेक इंग्लिश डिक्शनरी इन रिटर्न फॉर दिस बुक।
कैन आई टेक डिक्शनरी इन रिटर्न फॉर दिस बुक? क्या मैं इस बुक के बदले में इंग्लिश डिक्शनरी ले सकता हूं? सो आप कहेंगे कैन आई टेक डिक्शनरी और कैन आई टेक इंग्लिश डिक्शनरी इन रिटर्न ऑफ दिस बुक। दोस्तों कैन का मीन्स होता है क्या, मैं यानी आई, टेक यानी ले सकता हूं। क्या मैं ले सकता हूं? कैन आई टेक। क्या मैं इंग्लिश डिक्शनरी ले सकता हूं? तो आप कहेंगे कैन आई टेक इंग्लिश डिक्शनरी इन रिटर्न यानी रिटर्न बदले में, फॉर दिस बुक यानी इस किताब के बदले में क्या मैं डिक्शनरी ले सकता हूं? कैन आई टेक इंग्लिश डिक्शनरी इन रिटर्न फॉर दिस बुक। और लास्ट, मुझे किताब वापस करने के लिए क्या करना होगा? तो आप कहेंगे व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू टू रिटर्न दिस बुक। मुझे ये किताब के लिए रिटर्न करने के लिए क्या करना होगा? तो आप कहेंगे व्हाट शुड आई डू टू रिटर्न दिस बुक। दोस्तों व्हाट का मीन्स होता है क्या, शुड यानी चाहिए, व्हाट शुड आई डू यानी मुझे क्या करना चाहिए, टू रिटर्न दिस बुक यानी इस किताब को रिटर्न करने के लिए। सो दोस्तों इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। आई होप यू लर्नड इट, आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। इफ यू रियली लाइक दिस लेसन देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब नमस्ते इंग्लिश। I will see you in next session. Till then, take care.